ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 31वां सूक्त। हे अग्नि, तू सबसे पहला अंगरा नामक ऋषि हुआ था। तू देवों का देव और कल्याण कारक मित्र हुआ। तेरा ही कर्म करने के लिए मेधावी और कार्य पद्धति को जानने वाले तथा शोभायमान शस्त्रों वाले मरुदगण पैदा हुए। हे अग्नि, तू सबसे प्रथम मुख्य अंगिरा होकर मेधावी होने से देवों के कर्म को विभूषित करता है। तू सारे संसार में व्यापक है तथा तू बुद्धिमान दो माँ वाला होकर मनुष्य के हित के लिए कई रूपों में सर्वत्र वर्तमान है। हे अग्नि, तू अग्रगामी हो, अच्छे कर्म करने की इच्छा के साथ सूर्य और वायु के लिए प्रकट हो। तेरी शक्ति देखकर आकाश और पृथ्वी कांप गए। होता के रूप में वरण किए जाने पर यज्ञ के भार को वहन किया। हे निवास के हेतु अग्नि, तूने पूजनीय देवों का यज्ञ पूर्ण किया है। हे अग्नि, तूने मनुष्य के हित के लिए देवलोक को शब्द में किया। सुकर्मा पुरुर्वा के लिए तू अधिक अच्छे कर्म वाला हुआ। जब तू माता पिता के मंथन करने से मुक्त होता अर्थात पैदा होता है, तब तुझे पूर्व की ओर ले गए, फिर दूसरी ओर ले गए। हे अग्नि, तू बड़ा बलिष्ठ और पुष्टि देकर सबको बढ़ाने वाला है। यज्ञ करने वाले के द्वारा तू स्तुति की योग्य है। जो यज्ञ करता वशटकार से युक्त आहुति को देना जानता है, उसे तू संपूर्ण आयु देता है और प्रजाओं में सबसे आगे के भाग में प्रतिष्ठापित करता है। हे विशिष्ट ज्ञान से युक्त अग्नि, तू कुमारगामी मनुष्य को भी अपने साथ रहने पर युद्ध में सहायता करता है। और जो तू सब ओर से आक्रमण होने वाले धन प्राप्त होने वाले तथा शूरवीरों से युद्ध किए जाने योग्य संग्राम में थोड़े वीरता युक्त पुरुषों के द्वारा अच्छे प्रकार युद्ध प्रारंभ होने पर बड़े बड़े वीरों को भी मार देता है। हे अग्नि, तुम इस उत्तम मनुष्य को प्रतिदिन यशस्वी बनाते हुए उत्तम अमर पद पर प्रतिष्ठित करते हो। और जो दोनों प्रकार के जन्म के लिए अति पिपासु हैं, उस ज्ञानी के लिए सुख और अन्न सब ओर से देते हो। हे अग्नि, प्रशंसित होता हुआ तो धनों के दान के लिए हमें यश और कर्म करने का सामर्थ्य दे। नए कर्म के द्वारा हम यज्ञ कर्म की वृद्धि करें। हे देव और पृथ्वी लोक, सब देवों के साथ हमारी सुचारू रूप से रक्षा करो। हे दोषों से रहित अग्नि, सब देवों के मध्य जागरूक रहने वाला देव, हमारे माता पिता की सहायता से हमारे शरीर का निर्माण करता है और हमें ज्ञानवान बनाता है। कर्म करने के लिए विशेष बुद्धि देकर कल्याण करने वाले अग्नि, तू हमें संपूर्ण धन प्रदान कर। हे अग्नि, तू विशेष विद्वान है, तू हमारा पिता है, आयु को देने वाला है। हम तेरे बंधु हैं। हे किसी से भी हिंसित ना होने वाले अग्नि, अच्छे वीरों से युक्त और नियमों का पालन करने वाले तुझको सैकड़ों और हजारों तरह के धन प्राप्त होते हैं। हे अग्नि, तुझको देवों ने प्रथम आयु दी, पश्चात उन्होंने मानवों के लिए प्रजापालक राजा का निर्माण किया। मनुष्यों की व्यवस्था के लिए धर्म नीति का निर्माण किया। जैसे पिता से ममत्व रूप पुत्र का जन्म होता है, वैसे ही आत्मीयता वाले राजा प्रजा का पुत्रवत पालन करे। हे वंदनीय अग्निदेव, तू अपनी संरक्षण शक्ति से हमें धनवान बनाकर हमारे शरीरों की सुरक्षा कर। तेरे नियम में हमेशा रहने वाले की सदा रक्षा करने वाला हमारे बाल बच्चों
तथा गहुओं की रक्षा कर। हे अग्नि, तू यज्ञ करने वाले का संरक्षक है। संग रहित होकर कार्य करने वाले के हित के लिए पास रहकर चारों ओर अपनी आंखें रखते हुआ तू तेजस्वी होकर उसका रक्षक होता है। अहिंसक और पोषक के लिए जो अन्नदान करता है, उस कवि के उस मंत्र को तू मन से स्वीकार करता है। हे अग्नि, तू बहुत प्रशंसा करने वाले ऋतु के यजमान के लिए जो जो इच्छा करने योग्य धन है, वह सब इकट्ठा करता है, अर्थात उनको देता है। दुर्बल के लिए भी उत्तम बुद्धि प्रदान करने के कारण तुझे सब पिता कहते हैं। तू अधिक ज्ञानवान है, अतः अज्ञानी को सब दिशाएं दर्शाता है, अर्थात अच्छी शिक्षा देता है। हे अग्नि, तू प्रयत्नशील मानव के लिए दान देने वाले नेता को ठीक तरह दिए हुए कवच के समान सब ओर से सुरक्षित रखता है। जिस घर में जो गृह स्वामी मीठा अन्न तैयार करके अपने घर में अतिथियों को सुख देता और जो जीवों के हित के लिए यज्ञ करता है, वह घर स्वर्ग की उपमा के योग्य होता है। हे अग्नि, तो हमारी इस त्रुटि को क्षमा कर, क्योंकि हम इस समय दूर दूर भटकते रहे थे, पर अब इस धर्म मार्ग पर आ गए हैं। तू शांत स्वभाव वाले मानवों के बंधु पिता, सुबुद्धि देने वाले, शीघ्रता से कार्य करने वाले और ऋषियों के भी निर्माण करने वाला है। हे शुद्ध अंगिरा अग्नि, तू मनु, अंगिरा, ययाति और पूर्व पुरुषों के समान यज्ञ स्थान में सीधे जा। वहां दिव्य जनों को ले आ, उनको आसनों पर बिठा और उन्हें प्रिय अस्त्र प्रदान कर। हे अग्नि, इस स्तोत्र से तेरा यश बढ़ता रहे। अपनी शक्ति से और ज्ञान से जो ये तेरा पूजन हमने किया है, उससे हमें धन के पास पहुंचा और हमें बल बढ़ाने वाले अन्न से संपन्न करके शोभन मत से भी संयुक्त कर। भावार्थ, ये अग्नि अंगिरा अर्थात शरीर के अंगों में बढ़ने वाले जीवन रस को पैदा करती है। जब तक शरीर में अग्नि रहती है, तभी तक ये जीवन रस बहता है। ये देव अर्थात इंद्रियों का देव है। इसी से शरीर का सारा कार्य चलता है। ये मेधावी अग्रणी देवों की हर प्रकार से सहायता करता है। तब सब मनुष्य को बुद्धि देकर उनकी आयु बढ़ाने वाला है, तथा दो माताओं वाला है। इसकी एक माता जन्मदात्री है और दूसरी माता विद्या है। ये सर्वत्र व्यापक है। यह अग्नि अग्रगामी है। यह महाशक्तिशाली है। इसकी शक्ति से सारा विश्व कांपता है। इसी के कारण यज्ञ संपूर्ण होता है। आकाश का गुण शब्द है। उस शब्द के रहस्य को जानने वाला ज्ञानी लोगों के हित के लिए हमेशा शुभ कर्म करता है। जब पुत्र पैदा होता है, तब वह पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट होता है, तब फिर बाद में गृहस्थ आश्रमी होता है। यह अग्रणी सबको पुष्टि देता है। यज्ञशील के लिए संपूर्ण आयु प्रदान करता है। यज्ञ करने से मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है और सब मनुष्यों में उत्तम बनता है। यह अग्रणी दुराचारी मनुष्य को भी अपनी सहायता देकर सुधारता है, तथा युद्ध में चुने हुए वीरों को लेकर बड़ी से बड़ी शत्रु सेना को भी हरा देता है। यह अग्रणी इतना वीर है। उत्तम मनुष्य ब्रह्मचर्य और गृहस्थ इन दोनों जीवनों में सुख और अन्न प्राप्त कर अंत में अमर पद प्राप्त करता है। कारीगरी सदा यश प्रदान करने वाली होती है। मनुष्य कारीगरी से धन प्राप्त कर सकता है,
जिस देश में कारीगर ज्यादा होते हैं, वह देश धन धान्य संपन्न होता है। यह हमेशा जागरूक रहने वाला अग्रणी सबको बुद्धि प्रदान कर उन्हें कर्म करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार वह सबका कल्याण करता है। वह अग्रणी प्रभु हमारा माता पिता भाई है। वह सर्वशक्तिमान हर तरह के ऐश्वर्यों से युक्त है। वह अपने भक्त को भी हर तरह के ऐश्वर्य प्रदान करता है। प्रथम सब मनुष्य उत्पन्न हुए, फिर उनका पालन करने के लिए राजा का चुनाव किया गया। उसने तथा अन्य प्रजाप्रतिनिधियों ने मिलकर व्यवस्था के लिए धर्म और नीति का निर्माण किया, ताकि उन नियमों के अनुसार चलता हुआ राजा प्रजा का पुत्रवत पालन करे। यह अग्निदेव अपने सामर्थ्य से हमारे शरीरों की रक्षा करता है। शरीर में उष्णता पैदा कर शरीर की स्थिति रखता है। नियम में रहकर जो व्यक्ति इस अग्नि का सामर्थ्य बढ़ाता है, वह स्वस्थ एवं निरोग रहकर दीर्घायु प्राप्त करता है। यज्ञ करने से शरीर स्वास्थ्य की रक्षा होती है। दूसरों की हिंसा न करने वाले दानशील को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यह अग्रणी देव स्तुति करने वाले को धन प्रदान करता है। अज्ञानियों को विद्वान बनाकर उन्हें उन्नत करता है। इसलिए सब लोग उसे पालन करता कहते हैं। दान सदा प्रयत्नशील मनुष्य को ही देना चाहिए, ताकि किया हुआ दान सत्कर्म में लगाया जाए। घरों में हमेशा अतिथि का सत्कार होना चाहिए और यज्ञ भी प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसे घर स्वर्ग के समान होते हैं और हमेशा देवों द्वारा सुरक्षित रहते हैं। परमात्मा की प्रार्थना से मनुष्य अधर्म मार्ग से हटकर धर्म मार्ग पर चलता है और तब उस अकटुल मनुष्य की परमात्मा रक्षा करता है और उसे ज्ञानी बनाता है। यज्ञ में सब भुलाए जाए और उनमें जो दिव्य और ज्ञानी पुरुष हों, उन्हें प्रधानता देकर उन्हें अन्न आदि प्रदान किया जाए। भक्त अपनी शक्ति एवं ज्ञान से परमात्मा की भक्ति करे। धन धान्य आदि संपत्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय परमात्मा की प्रार्थना ही है।